बदलते भारत की शान। योग स्वयं में एक पूर्ण विज्ञान है जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से भी मुक्त करे। ये माना जाता रहा है लगभग 5000 वर्ष पहले योग का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था और अपने इतने पुराने इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम करने का अभ्यास कराया है। एक ऐसा अभ्यास जिसे आज पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त है। ऋषियों के प्राचीन भारत में जीवन जीने को एक कला के रूप में देखा गया था और इस कला को निभाने के लिए योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है और इसका उल्लेख हमें शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंग का ही प्रचलन अधिक रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भी योग के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है, वहीं भारत के लिए गौरव की बात है कि योग संसार को भारत की देन है और महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमा कर इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया, जिसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के द्वारा मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है एवं ईश्वर तक पहुंचने का सरल और सुगम मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा बताई, योग जुज शब्द से संस्कृत भाषा का जुज शब्द है, जिससे ये बना। युज शब्द अर्थात जोड़ना, जोड़ना शरीर, आत्मा और परमात्मा का, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। योग के माध्यम से हम जब शरीर को आत्मा के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन करते हैं, तभी हम उस परमात्मा में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग पर केवल शरीर की शुद्धि की बात नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया है वो है अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इस तरह से योग को टुकड़ों में बांटकर महर्षि पतंजलि ने योग को आम लोगों तक पहुंचाया। अष्टांग योग के अनुसार 8 अंग बताए गए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि।
और इन 8 अंकों को भी बहुत विस्तृत बताया गया। जब हम यम और नियम करते हैं, यानी कि सुबह की अपनी शुद्धि क्रियाएं करते हैं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उसके उपरांत जब हम आसन और प्राणायाम ध्यान की साधना करते हैं तो अपने आप को एक उच्च कोटि की साधना के ऊपर हम पहुंचा पाते हैं। पांच सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को योग के माध्यम से अपनाना अष्टांग के पहले चरण यम की परिभाषा है। दूसरे चरण नियम का अर्थ है अपने शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालकर ईश्वर या आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करना। तीसरे चरण पर आसन आते हैं, जिनमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन इन आसनों के पहले यम और नियम का पालन करना जरूरी बताया गया है। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। आसन का अभ्यास शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित कर वाणी और मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता योग के बारे में, योग जब वह करना आरंभ करता है तो उसका पहला जो एक फोकस होता है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख पाऊं। मेरे शरीर में जो दोष हैं, मेरे शरीर में जो विकार हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर पाऊं। जैसे हमारी कक्षाओं में साधक आते हैं तो उनका पहला जो क्वेरी रहती है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊं। तो आसनों के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं, आसनों के माध्यम से वे अपने शारीरिक रोगों को दूर कर पाते हैं। चौथा चरण प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। प्राणायाम दो शब्दों का जोड़ है, प्राणों और आयाम। प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम हम किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, जो हमारे साहित्य हमें बताते हैं, जैसे गेरन संहिता है, गेरन संहिता में 10 प्राणों का वर्णन किया गया है, 5 मुख्य प्राण और 5 उसके उप प्राण। हमारा पूरा शारीरिक गतिविधि, जो हमारे शरीर के कार्य होते हैं, वह इन प्राणों पर ही निर्भर है। मनुष्य समझता है कि जो उसने श्वास लिया वह प्राण है, परंतु वह प्राण नहीं है। श्वास एक ऊर्जा है जो आपके भीतर आपको इन प्राणों को संचालित करने में सहयोग करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है।
स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। ये अष्टांग का छठा चरण है। सातवां चरण ध्यान है, जिसका तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। आठवां चरण समाधि में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वो अपने आप को भूल जाता है और रह जाता है मात्र ध्येय। यही ध्यान की परम स्थिति है। योग मनुष्य की सबसे शक्तिशाली क्रिया को जागृत करने की शक्ति रखता है, जिसे कुंडलिनी जागरण के रूप में देखा जाता है। कुंडलिनी के 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र। जब कुंडलिनी के सब चक्र जागृत होते हैं तो मनुष्य दिव्यता की ओर अग्रसर होता है, और यही योग साधना का ध्येय होता है। विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु कहा जाता है। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग सूत्र में अष्टांग योग की व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई है, जिसमें मनुष्य के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का मार्ग बताया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन को परिभाषित किया जाए तो आसन शरीर को साधने का तरीका है। आसन को समझना है तो हमें पुरानी ग्रंथों को देखना पड़ेगा, और वहाँ सबसे प्रमुख हमें महर्षि पतंजलि ही मिलते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक आप किसी भी स्थिति में हैं काफ़ी लंबी देर तक, तो वो आसन कहलाएगा। वो कोई भी हो सकता है। आप सिंपली क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हैं तो वह भी आसन कहलाया जा सकता है, या फिर आप अपने शरीर की किसी भी ऐसी स्थिति में चले जाओ जो कठिन से कठिन है, लेकिन शर्त ये है कि आप उस स्थिति में सुखपूर्वक और स्थिरतापूर्वक रहें काफ़ी लंबे देर तक, तो उसे आसन कहा जाएगा। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला है बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। आसन अभ्यास करने से पूर्व सूक्ष्म क्रिया करना आवश्यक है। सूक्ष्म क्रियाएं योगिक अभ्यास की प्रणाली है, जिसमें जोड़ों को ढीला लचीला किया जाता है।
ये पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ मजबूत व शुद्ध प्रभाव भी देता है। सूक्ष्म क्रियाओं से हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए आसन के अभ्यास की आवश्यकता होती है। आसन में स्थिरता व सुख होने पर ही हम प्राणायाम आदि क्रिया संपन्न कर सकते हैं। अतः साधना के लिए हमारी स्वाभाविक व प्राथमिक आवश्यकता आसन है। पद्मासन, जिसमें जमीन में बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा पर और दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पर इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियां नाभि के पास आपस में मिल जाएं। मेरुदंड सहित कमर से ऊपरी भाग को पूरी तरह सीधा रखें। हर आसन को करने से पहले और बाद में विश्राम जरूर लेना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक उत्तम आसन है। हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं में ध्यान के लिए व्यापक रूप से पद्मासन का उपयोग किया जाता है। ताड़ासन की प्रक्रिया में दोनों एड़ी पंजे जोड़कर दोनों हाथ आपस में मिलाकर धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजू से ऊपर खींचते हैं और एड़ियां उठाकर पंजों के बल शरीर को नियंत्रित करते हैं। ताड़ासन को करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सही होना, घुटनों, टखनों और भुजाओं का मजबूत होना। यह एक सरल आसन है जिसे करना बेहद आसान है। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का फासला रखते हुए अपनी दाएं बाजू को धीरे धीरे सांस खींचते हुए सिर के ऊपर ले जाएं, ताकि वह कान को छूने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं। इसी क्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। इस आसन को करने के दौरान शरीर की मांसपेशियां 3 अलग अलग कोणों में खींचती हैं। इसी वजह से इस आसन को त्रिकोणासन कहा जाता है। त्रिकोणासन पैरों, घुटनों, एड़ी, बाजुओं और सीने को मजबूत करने में मदद करता है। नियमित रूप से त्रिकोणासन का अभ्यास गर्दन के दर्द से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। कटी चक्रासन करने के लिए पैरों को एक दूसरे से 1 फुट दूर रखते हुए बाहों को छाती के सामने से बाहर की ओर ऐसे फैलाएं कि हथेलियां आमने सामने हों। फिर अपनी बाहों को धीरे धीरे अपने शरीर की दाईं ओर ले जाएं। जब आप अच्छी तरह से घूम जाते हैं तो इस स्थिति को बनाए रखें। यही प्रक्रिया बाएं ओर भी दोहराएं। कटी चक्रासन कमर, पेट, मेरुदंड तथा जंघाओं को सुधारता है और शारीरिक थकावट तथा मानसिक तनाव दूर करता है। उत्कटासन करने के लिए दोनों पैर को फैलाएं और दोनों हाथों को आगे की तरफ लाकर हथेली नीचे की तरफ रखें। फिर घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें। इतना झुकें
जैसे आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठे हों। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बने रहें। उत्कटासन जांघों, पसलियों, एड़ियों और पिंडलियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। वज्रासन के लिए पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खींचें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सर एकदम सीधा रखें। वज्रासन के नियमित अभ्यास से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। मंडूक आसन की विधि के लिए वज्रासन में बैठकर मुट्ठी को नाभि एवं जांघ के पास रखें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वो जांघों पर टिकी रहे। सिर और गर्दन उठाकर रखें। दृष्टि सामने रखें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। मंडूकासन मधुमेह नियंत्रित करने के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। इस आसन में शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ा जाता है, इसलिए इसे शीतलासन कहते हैं। भूमि में बिछे आसन पर पेट के बल लेटकर दायां कान जमीन पर लगाएं। बाईं टांग और बाह को मोड़ें तथा दाएं बाजू एवं दाईं टांग एकदम सीधी रखें। शिथिलासन तनाव और अनिद्रा दूर करता है। यह शरीर के विश्राम का आसन है। भुजंग आसन करने के लिए पेट के बल लेटकर अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें। सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। भुजंगासन हमारी पीठ, पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सर्पासन करने के लिए अपनी उंगलियों को अपने कूल्हों पर अच्छी तरह से जकड़ें और धड़ को पहले सिर से फर्श से ऊपर उठाना शुरू करें और फिर हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए शरीर का दाएं बाएं डोलन करें। सर्पासन अस्थमा, पेट फूलना, कब्ज, तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। सिंहासन के लिए पद्मासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहें। दोनों हाथों को सीधा रख आगे की ओर झुकें। सिर को पीछे की ओर रखकर जितना हो सके उतना मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालें। इस आसन से वाणी मधुर और स्पष्ट होती है।
शव आसन के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों में 1.5 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेली की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। इस आसन का उपयोग प्रायः योग सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। शरीर में कभी भी कोई कष्ट होता है तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन पर निर्भर रहता है। किसी भी शरीर के अंग का ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस कम हुआ या बंद हो गया तो वो काम करना बंद कर देगा और वहां पर आपको कोई ना कोई जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आसन बेसिकली करते क्या हैं कि आपके शरीर के ब्लड फ्लो को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि आपको कभी भी इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कभी भी आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो आसनों का अभ्यास आपके शरीर को लचीला रखता है। आसनों का अभ्यास आपके शरीर को रोगों से मुक्त रखता है और आपके शरीर को कभी भी रिजिड नहीं होने देता, यानी कि सख्त नहीं होने देता।